और हम इधरी सीमा से खड़े होकर अपने प्लेन के जरिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ राजकिशोर जी, एक छोटी सी बड़ी खबर इस समय एक बार फिर बता दूं। और पंजाब में ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया गया है। तरन तारण में ये ड्रोन हमला हुआ है जिसको नाकाम किया गया है। पुलिस और सेना के जवान है मौके पर। जहां पर ये ड्रोन गिरा है वहां पर गहरा गड्ढा हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, मतलब ये हाई इंटेंसिटी, ये विस्फोटक से लदे हुए ड्रोन है राजकिशोर जी। बिल्कुल, वो लगातार आप श्रृंखला देखिए, एक दिन में 400 भेज रहे हैं, फिर उसके बाद वो गुजरात से लेकर सब जगह कर रहे हैं। अगर हमें अपनी ट्रेनें रात को रोकनी पड़ रही हैं तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है कन्वेंशनल वार से ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा है वो सीधे सीधे हमारे जो नागरिक है उनको निशाना बना रहा है, हमारे धर्मस्थलों को निशाना बना रहा है, वो गुरुद्वारों को बना रहा है, मंदिरों को बना रहा है। तो आप ये सोचिए, मुझे लगता है कि अब इसमें वॉर में तो कुछ कमी बची नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो फैसला भारत सरकार ने लिया इसके मायने बहुत बड़े हैं। और अब जिस तरीके से घेरेबंदी जो तैयारी हो रही है वो एक बड़ा स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अब टेरिटोरियल आर्मी इधर हो गई, उधर से भी इन्फेंट्री चल दी है। तो अगर ये वाकई पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो उसको इस बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं एक बात कह दूं, अब मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो मोक्ष जो है वो मोदी ही दिलाएंगे। कर्नल साहब जो राजकिशोर जी कह रहे हैं उस बात को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं इस बात को आगे ऐसे ही बढ़ाऊंगा कि हम चाहते हैं कि ये एक निर्णायक युद्ध हो। 35 सालों का वक्फा छोटा नहीं होता है और हम इसे दंश को झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात शोभना जी, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि दुनिया की कोई भी पावर हमें हेल्प नहीं करेगी। ये नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं करेगी, उन्हें तो अपने हथियार बेचने हैं। अगर हम चाहते हैं, बड़ी खबर एक बार बता दूं दर्शकों को, फिर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के शहबाज एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, अटैक हुआ है यहाँ पर। बड़ी खबर इस समय की, ATC टावर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया है। यानी पाकिस्तान को भारत ये बता रहा है कि ये तो आगाज है, अंजाम क्या होगा अभी भी समझ जाओ। ये मान लो कि आतंकवादियों को तुम पालते पोसते हो, टेबल पे आ जाओ और बोल दो कि साहब आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। मैं आपके पास कर्नल साहब आऊंगी। देखिए, बड़े बड़े देशों की अगर बात करें, अगर ये युद्ध भारत और पाकिस्तान का जो आगे बढ़ता है तो इन देशों का तो फायदा है। हथियार पाकिस्तान चाइना से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, हम भी अमेरिका से खरीदेंगे। IMF ने लोन सैंक्शन कर ही दिया है पाकिस्तान का, हम रशिया से हथियार खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो वेस्टर्न पावर्स है, जो बड़े देश हैं, ये तो चाहते ही है कि आप युद्ध कीजिए और फिर इनसे इनका साजो सामान खरीदिए। ये आप सही कह रही हैं कि आजकल के वर्ल्ड पीस के मायने बड़े कन्वीनियंट, बड़े फ्लेक्सिबल हैं। अगर उनके घर में कुछ होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर होता है। वही टेरर है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो। जो टेरर बाकी ग्लोबल साउथ में हो उसको इंटरनल मैटर माना जाता है। उसके लिए कभी कभी वो इतना भी गवारा नहीं करते कि ट्विटर या एक्स के ऊपर एक शोक संदेश लिख दें। तो भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हमने ये चीज़ शुरू की है पाकिस्तान के साथ, इसको मिडवे ना छोड़ें। ठीक है, मिडवे छोड़ने लायक चीज अब ये रही नहीं। बड़ी खबर इस समय की आ रही है और फिर राजकिशोर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। वही है, पाकिस्तान सीमा के पास अब ट्रेन नहीं चलेगी। फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। ये हालांकि जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ चिनाब के ब्रिज की दिखा रही हूँ और अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। इस पे वंदे भारत को चलना है लेकिन अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के पास अब इस समय कोई भी जो रेल गतिविधि है वो नहीं होगी। बॉर्डर एरिया में अभी ट्रेन नहीं चलेगी। मैं जल्दी से राजकिशोर जी आपके पास आऊंगी। युद्ध की स्थिति तो पैदा हो ही गई है, हम वॉर में है और फुल फ्लेश्ड वॉर में है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप इसको अंग्रेजी में कन्वेंशनल कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, पर वॉर की सिचुएशन है। मैं ये समझना चाहती हूँ, आपका अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है कि भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। वो वॉर कर सकता है, वो तो भिखारी है, भिखारी रहेंगे। क्या हम इस स्थिति में है कि हम इस समय इस पागल देश के साथ अपने को एंगेज करें और अपने को 20 साल पीछे ले जाएं? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं या हमें क्यों करना चाहिए? मैं शोभना जी, इसमें पास मुझे याद आते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ए जिंदगी, हम जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया तुम्हारे बहुत पाखंडी बेटे हैं।